नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। जिले के 22 विकास खंडों के ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 10 जुलाई को मतदान व मतगणना होगी। झमाझम बारिश के बीच गुरुवार को सुबह 11 बजे से ब्लॉक मुख्यालयों पर नामांकन पत्र दाखिल किए गए। जिले में भाजपा व सपा ने ही पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। कांग्रेस व बसपा की तरफ से कोई सूची जारी नहीं की गई। बहरहाल सपा के गढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में करारी शिकस्त के बाद सत्तारूढ़ भाजपा ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी, जबकि सपा के रणनीतिकार भी अपने गढ़ में भाजपा को ढील देने की मूड में नहीं दिख रहे हैं। जिला प्रशासन ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी प्रत्याशी व उनके समर्थक की तरफ से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 11 बजे से 3 बजे तक चले नामांकन के दौरान जिले के सभी 22 ब्लॉक मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और निर्दल सहित कुल 58 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद जांच की गई। 9 जुलाई को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं और 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख चुनाव का मतदान और इसके पश्चात मतगणना कराई जाएगी। जिला मुख्यालय से सटे पलहनी ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख नामांकन को लेकर रिमझिम बारिश के बीच भी गहमा गहमी देखी गई। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय यादव, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के भतीजे प्रमोद यादव और उनकी पत्नी मीरा यादव ने नामांकन किया, जबकि होटल व्यवसायी संतोष यादव भी निर्दल प्रत्याशी के रूप में इस ब्लॉक से ताल ठोक रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद यादव की पत्नी मीरा यादव ने प्रमोद यादव पर की गई पुलिसिया कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि पूरे प्रदेश में पुलिसिया तांडव किया जा रहा है। वहीं निर्दल प्रत्याशी संतोष यादव का कहना है कि पलहनी ब्लॉक में विकास की बेहद कमी है और वो क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर ही बीडीसी के सहारे मैदान में है। पलहनी ब्लॉक के सहायक निर्वाचन अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि ब्लॉक में कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें संजय यादव, संतोष यादव, मीरा यादव, कौशल्या देवी और प्रमोद यादव शामिल हैं। मैं पलानी ब्लॉक से नामांकन की हूँ अपना। किस पार्टी से की है? मैं समाजवादी पार्टी से की हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा मैं प्रत्याशी घोषित हुई हूँ और यहाँ से मैंने अपना नामांकन दिया हुआ है। आपके पति जो है नामांकन क्या करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। क्या किस तरह का विकास का कार्य करेंगे आप? मैं पहले भी यहाँ से प्रमुख रही हूँ और जैसे मैंने गांव में विकास किया है, हर एक क्षेत्र में किया है, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो या ग्रामीण विकास के बारे में हो। पंचायत सदस्यों को मैंने बुला के यहाँ मीटिंग जितनी भी की है उसमें प्रधानों, बीडीसीओ के साथ मैंने सारी गाँव की समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया है। उसी तरह मैं फिर से वही काम फिर से करना चाह रही हूँ। यहाँ पे आ गई वो जो भी कर रही है वो ठीक काम नहीं कर रही है समाजवादियों के साथ, चाहे वो यहाँ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में हो। बीजेपी सरकार जो है वो बहुत मनमाना काम कर रही है। क्या दबाने का काम कर रही है समाजवादी? हर तरह से दबाने का काम कर रही है प्रशासन, जगह जगह समाजवादियों को खास तौर से। मैं एसपी साहब से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ब्लॉक में सिर्फ आपको पलहनी ब्लॉक ही ऐसा आपको सामर्थ्य मिला 22 ब्लॉकों में कि आपने सिर्फ इसी पे कदम उठाया कि हमारे घर पे आपने छापेमारी की, क्यों की? इसका भी आप रीज़न बताइए। क्या गलत काम ऐसा मेरे पति ने कर दिया कि आपने इस तरह से उनके लिए उठाया कदम? पलहनी ब्लॉक में सर्वप्रथम तो सारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज उस काबिल समझे कि मैं ब्लॉक प्रमुखी में आवेदन करने आया हूं और सबका सहयोग है। सारे बीडीसी सदस्यगण आज हम लोगों के साथ खड़े हैं और क्योंकि अभी 15-20 साल से इस ब्लॉक में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। 15 साल का इतिहास आप उठा के देख लें, किसी गांव में ब्लॉक से कोई भी कार्य नहीं हुआ है और उस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं इस पद पे आज नामांकन दाखिल किया हूं और आप सभी लोगों की शुभकामनाएं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सहयोग आशीर्वाद रहेगा तो
निश्चित विजय होगी। आज 5 लोगों ने नामांकन किया है और उसमें नंबर 1 पे हैं श्री संजय, सनाब श्री हरिश्चंद्र, ग्राम ककरहटा के हैं। नंबर 2 पे श्री संतोष यादव हैं, हरिचरण के लड़के हैं, ये ग्राम हेमापुर है इनका। नंबर 3 पे श्रीमती मीरा यादव हैं, प्रमोद कुमार यादव अहोपट्टी की हैं। अहोपट्टी से ही कौशल्या देवी, शिव जन्म यादव, ये भी अहोपट्टी के हैं। अहोपट्टी से ही प्रमोद कुमार यादव, श्री हरिप्रसाद यादव। आजमगढ़ में 22 ब्लॉकों पर प्रमुख पद के लिए नामांकन गहमा गहमी के बीच किसी प्रकार से सकुशल संपन्न हुआ। अजमतगढ़, तरवा, ठिकमा, लालगंज और फूलपुर से निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति रही, क्योंकि एक ही प्रत्याशी या उसके समर्थित प्रत्याशी ने ही नामांकन किया। तरवा ब्लॉक से घोषित सपा का प्रत्याशी राजकुमार तो नामांकन स्थल पर ही नहीं पहुंचा, जबकि बीजेपी समर्थित मतानु राम ने नामांकन किया। ठेकमा से दुर्गावती देवी पत्नी रामाश्रय राम, अजमतगढ़ से मनीष मिश्रा व उनकी पत्नी अलका मिश्रा ने नामांकन किया, जबकि फूलपुर से सपा समर्थित अर्चना यादव पत्नी वीरेंद्र यादव ने नामांकन किया। अर्चना रमाकांत यादव की पुत्र वधू लगती हैं। दूसरी तरफ मिर्जापुर विकास खंड पर त्रिकोणात्मक लड़ाई दिखाई दे रही है। यहाँ से भाजपा से गीता जायसवाल, सपा से हुमा व निर्दलीय फिरती देवी पत्नी साधु यादव ने नामांकन किया है। यहाँ से इससे पहले फिरती देवी के ही पुत्र बलवंत यादव प्रमुख थे। सबसे दिलचस्प कहानी तरवा ब्लॉक की थी, जहां पर बीजेपी से समर्थित मतानुराम प्रत्याशी थे, जबकि सपा ने 2 दिन पूर्व राजकुमार को प्रत्याशी घोषित किया था। आज जब समय खत्म होने को हुआ तो पत्रकारों ने सपा समर्थित प्रत्याशी को मोबाइल पर कॉल किया तो उसने जवाब दिया कि उसकी मां की तबीयत खराब है और वो बनारस में है। वहीं उसने कहा कि 2 दिन पूर्व उसके नाम की घोषणा हुई है, इसलिए उसके कागजात तैयार नहीं हो पाए थे, ये भी एक कारण था। वहीं जब उससे पूछा गया कि उसके ऊपर कोई दबाव है तो उसने इससे इनकार कर दिया। खास बात यह है कि तरवा क्षेत्र बीजेपी के युवा नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू का पैतृक क्षेत्र है। अखिलेश मिश्रा गुड्डू भी बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। खास बात यह भी है कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भी अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में इस क्षेत्र से महाप्रधान बीजेपी का चुना गया था। आजमगढ़ जिले के पवई ब्लॉक पर भाजपाइयों ने जमकर तांडव मचाया। 2 बजे तक सपा प्रत्याशी को नामांकन नहीं दाखिल करने दिया। इतना ही नहीं, भाजपा विधायक अरुणकांत यादव ने स्वयं लाठी से सपा प्रत्याशी पर हमला कर दिया, जिससे उसका सर फट गया। पुलिस ने लाठियां भांजकर भाजपाइयों को किसी तरह हटाया और सपा प्रत्याशी को अंदर पहुंचाया, लेकिन प्रस्ताव डरकर भाग जाने से 2 बजे तक सपा प्रत्याशी का नामांकन नहीं हो सका था। पवई ब्लॉक प्रमुख पद पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव के छोटे पुत्र व भाजपा विधायक अरुणकांत यादव के छोटे भाई वरुणकांत यादव भाजपा प्रत्याशी हैं। सुबह 11 बजे वो ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचे और अपना 2 सेट में नामांकन दाखिल किया। इसके बाद भाजपा विधायक अरुणकांत यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ ब्लॉक से 100 मीटर की दूरी पर बैठ गए। भाजपाइयों की पूरी तैयारी थी कि सपा प्रत्याशी ओंकार यादव को नामांकन न करने दिया जाए। ओंकार के साथ पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन भाजपाइयों के उग्र तेवर को देखते हुए वो नामांकन करने ब्लॉक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। 12:30 बजे के लगभग एसडीएम रावेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए। मौके पर माहौल देख उन्होंने सीओ जितेंद्र कुमार को भी बुला लिया। इसके बाद एसओ पवई सपा प्रत्याशी को लेकर नामांकन के लिए आगे बढ़े तो भाजपा विधायक अरुणकांत व प्रत्याशी वरुणकांत लाठी लेकर बीच सड़क पर आ गए। अरुणकांत ने सपा प्रत्याशी पर हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फूट गया। फिर क्या था, भाजपाइयों ने उन्हें लात घूंसों से पीट दिया। भाजपाइयों के उग्र तेवर को देखते हुए सीओ ने भी लाठी चार्ज करा दिया, जिसके बाद भाजपाई पीछे हटे और पुलिसकर्मी सपा प्रत्याशी को लेकर ब्लॉक पर पहुंचे, लेकिन डर से उसके प्रस्ताव भाग गए थे, जिससे 2 बजे तक सपा प्रत्याशी का नामांकन नहीं हो सका था। इस बीच विधायक एक बार फिर समर्थकों के साथ ब्लॉक पर पहुंच गए और ब्लॉक परिसर में भी सपा प्रत्याशी के साथ मारपीट की। बड़ी मुश्किल से घायल अवस्था में सपा प्रत्याशी ने नामांकन किया। से ही वर्तमान विधायक ब्लॉक के गेट पर अपने छोटे भाई वरुणकांत का पर्चा दाखिल कराकर इस आशय से बैठे रहे कि जब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आएगा तो पर्चा छीन लिया जाएगा, मारपीट करके उसे पर्चा नहीं दाखिल किया जाएगा, अपने भाई को निर्विरोध बनाया जाएगा। और 1 बजे तक हम लोग इंतजार करते रहे, 2 घंटे से अधिक हो गया। जब वो नहीं हटे तो हम लोगों ने प्रशासन से भी मदद मांगने का काम किया, लेकिन वो हटने का काम नहीं किए, रोड को जाम किए रहे। समय बीतता देख करके हम लोग ने अपने प्रत्याशी के साथ अपने साथी
अजीत जी के साथ जन्मेजय जी महाप्रधान रहे हैं, अजीत राव जी, ब्रजेश यादव जी, पूर्व प्रमुख जी, सारे साथी सैकड़ों की संख्या में हम लोग बढ़े पर्चा दाखिल करने के लिए। तो फोर्स के लोगों ने हम लोगों को जहाँ बैरिकेडिंग थी रोक दिया और कहा कि सिर्फ 5 लोग जाएंगे। 5 लोगों के जाने पर यह नतीजा हुआ कि विधायक वर्तमान अरुणकांत ने जो अपने छोटे भाई को, जिन्होंने पहले सपा से आवेदन करके टिकट मांगा था अपने पिता रमाकांत जी के हवाले से, अब वो भाजपा से आवेदन करके अब भाजपा का टिकट लेकर के दाखिला किए। उनके पक्ष में वो लाठी डंडा लेकर के खड़े रहे और हमारे प्रत्याशी के ऊपर उन्होंने प्रहार किया। हमारे कई साथियों को चोटें आई हैं। एन केन प्रकार हमारे साथियों ने संघर्ष करके पर्चा दाखिल कराया है। मैं फूलपुर की जो अलोकतांत्रिक तरीके से राजनीति में बने हुए हैं, अपना परिवारवाद और पुश्तैनीवाद चलाना चाहते हैं, जनता का खून चूसना चाहते हैं, ऐसे लोगों से छुटकारा दिला करके राजनीति को और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। तगड़ी तहसील के हरैया ब्लॉक प्रमुख चुनाव के पर्चा दाखिले के लिए दिन गुरुवार को भाजपाइयों ने जमकर किया हंगामा। क्षेत्र पंचायत के 2 सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाकर सपा प्रत्याशी को घंटों तक पर्चा दाखिला करने से रोके रखा। गेट के सामने ही हो रहे हंगामे की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार मौके पर पहुंच गए और समझाकर किसी तरह से मामला शांत कराया। उन्होंने हंगामा कर रहे भाजपाइयों को आश्वासन दिया कि अपहरण करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हंगामे के बीच पूर्व विधायक अभय नारायण से भी धक्का मुक्की हुई। ब्लॉक परिसर से विधायक को सीओ सगड़ी के संरक्षण में बाहर निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी के संतोष कुमार सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारे 2 बीडीसी सदस्यों का अपहरण कर लिया है। जब तक सदस्यों को हमें नहीं दिया जाएगा, हम लोग गेट से नहीं हटेंगे। उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया अलग है, इसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न करना कतई ठीक नहीं। अपहरण करना आपराधिक कृत्य है। लिखित तारीख दीजिए, प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव हम लोग जीतेंगे। हाँ, हमारे जितने भी बीडीसी हम लोग साथ दबंगई करे तो पहले जैसा नहीं है। ये भाजपा सरकार है, योगी मोदी की सरकार है। यहाँ कोई सपा गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जी, प्रदेश सरकार ने चयन किया है, हमें घोषित किया है, हम उनके सपनों पर खड़े उतरेंगे। क्या यहाँ से हम हरैया से जीतेंगे। जो शांतिपूर्वक चल रहा है। अभी यहाँ हरैया ब्लॉक में जो है 2 नामांकन जो है भरे जा चुके हैं, उनके द्वारा दिए जा चुके हैं। अन्य ब्लॉक्स में भी शांतिपूर्वक चल रहा है, सभी जगह मजिस्ट्रेट लगे हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात कहीं नहीं है। सर, यहाँ सूचना मिली है कि सपा जो समर्थित प्रत्याशी था उनको पर्चा दाखिल करने से रोक दिया गया था। नहीं, वो कुछ जो है, कुछ लोग जो है, जब मैं आया हूँ कुछ लोग दरवाजे पर विरोध कर रहे थे। उनकी कुछ शिकायत थी कि जो है दूसरे प्रत्याशी को आने नहीं दे रहे हैं। तो उनसे मैं बातचीत किया हूँ। उनको कहा गया है कि उनकी जो भी शिकायत हैं, यदि वो किसी तरह का आरोप लगा रहे हैं तो संबंधित थाने में जाकर वहाँ FIR कराएं। तो थाना अध्यक्ष से भी मैं बात कर लिया हूँ, उनके सामने बात भी करा दी है, वो सहमत हैं। तो यहाँ से वो लोग थाने गए हैं, उनके जो भी आरोप हैं वो
थाने में अपनी तहरीर दें, उसके ऊपर जांच होगी और समझाने के बाद वो मान गए हैं, हट गए हैं गेट से, और दूसरा जो प्रत्याशी था उसके द्वारा नामांकन कर दिया गया है। दोनों का नामांकन। जिले में एक युवक की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण शव रखकर पूरी रात सड़क पर बैठे रहे। उन्होंने भंवरनाथ तहबरपुर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया था। गुरुवार की दोपहर तक जाम जारी रहा। आक्रोशित लोग डीएम-एसपी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। जिले के कंदरापुर थाने के किशुनदासपुर गांव की प्रधानी इस बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, जिस पर गांव निवासी वीरेंद्र पासवान की पत्नी ने चुनाव लड़ा। वहीं पूर्व प्रधान पंकज राय ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था। जीत वीरेंद्र की पत्नी को मिली। इसके बाद से ही पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान परिवार में चुनावी रंजिश की शुरुआत हो गई। बीते 29 जून को वर्तमान प्रधान पति का भाई 26 वर्षीय राजेश पुत्र गामा किसी काम से शहर आया हुआ था। वापस लौटते समय चकिया खोजापुर के पास पूर्व प्रधान पंकज राय व समर्थकों ने 4 पहिया वाहन से उसकी बाइक में धक्का देकर गिरा दिया और फिर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप पर हमलावर मौके से राजेश को छोड़कर फरार हो गए। लोगों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और राजेश को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए। वहां से प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उसे वाराणसी ले जाकर भर्ती कराया। इस बीच प्रधानपति की तहरीर पर सिधारी थाने में पंकज राय समेत 6 के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज हुआ। मंगलवार की रात राजेश की वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार की देर शाम शव गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों व ग्रामीणों ने बुधवार की रात 8 बजे मृतक का शव भंवरनाथ तहबरपुर मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजन डीएम व एसपी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। पूरी रात डीएम एसपी मौके पर नहीं आए और परिजन व ग्रामीण चक्का जाम कर बैठे रहे। गुरुवार की सुबह 7 बजे से बरसात भी शुरू हो गई। इसके बाद भी परिजन चक्का जाम कर बैठे रहे और डीएम-एसपी को बुलाने की मांग करते रहे। मौके पर सीओ सिटी निष्ठा उपाध्याय के साथ कंदरापुर व कप्तानगंज थाने की पुलिस मौजूद थी और समझाने का प्रयास असफल ही साबित हो रहा था। चुनाव 2021 में मेरी पत्नी रजनी सरोज जनता के आशीर्वाद से प्रधान निर्वाचित हुई। सरकार द्वारा लॉकडाउन में मुफ्त राशन वितरण योजना के तहत कोटेदार संतोष कुमार पाल को जब मैंने उचित राशन वितरण करने को कहा, तब सुनियोजित तरीके से लामबद्ध होकर दबंगों ने मुझ पर हमला कर दिया। SC/ST एक्ट के तहत दिनांक 21/5/21 को मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस अगली कार्रवाई जांच के बाद करने को कही। मैं अपने घर 26/5/21 तारीख को बैठा था। अचानक से हमलावर मेरे घर आ धमके, जिसकी सूचना मैंने पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर उल्टा मुझे ही उठा ले गई और मेरा चालान कर दिया। मैं अपने और अपने परिवार के ऊपर अपनी जान को खतरा बताता रहा, परंतु मेरी एक न सुनी गई। कार्यवाही न होने के कारण प्रशासन ने अपना रसूख रखने वाले माफिया किस्म के दमबम किस्म के पूर्व प्रधान पंकज राय, अंबुज राय, विवेक राय, धनंजय पाठक, संतोष कुमार पाल एवं 2 अन्य व्यक्ति जो है कि सफारी गाड़ी UP 50 AP 0333 से थाना सिधारी के अंतर्गत चकबिलिंदा गांव के पास मेरे भाई राजेश कुमार को घेर कर उन पर जानलेवा हमला कर दिया और मेरा भाई इस वक्त जो है कि कोमा की स्थिति में अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो मैं हाथ जोड़कर भारत सरकार के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं पुलिस उप महानिदेशक उत्तर प्रदेश जी से प्रार्थना करता हूं, यह मांग करता हूं कि समय रहते उचित से उचित कार्रवाई कराई जाए, जिससे मेरे और मेरे परिवार को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके और ग्राम सभा में अमन चैन कायम हो सके। गुरुवार को उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ जिला आजमगढ़ की नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों की औपचारिक बैठक संपन्न हुई। संगठन की जिला अध्यक्ष शिखा मौर्य और महामंत्री अंशु अस्थाना ने मिलकर संगठन के सभी सदस्यों को उनके पद व दायित्वों को सौंपा, जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर मंजू उपाध्याय, उपाध्यक्ष प्रज्ञा राय, प्रतिभा श्रीवास्तव, शालिनी राय, सुमी, जाकिया परवीन, मंत्री पारुल शर्मा, संयुक्त मंत्री अलका श्रीवास्तव, संगठन मंत्री नीलम यादव, अंजू राय, नीलम यादव, कोषाध्यक्ष सविता सिंह, मीडिया प्रभारी भावना वर्मा और संरक्षक की जिम्मेदारी सरोज यादव और रीता यादव को दी गई।
तदुपरांत संगठन के सभी सदस्यों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बरीश कुमार को पौधा देकर शिष्टाचार भेंट की। जिला अध्यक्ष शिखा मौर्य द्वारा सभी कार्यकारिणी के सदस्यों का परिचय कराया गया और महिला शिक्षक संघ के उद्देश्य के विषय में अवगत कराया गया। बीएसए ने पहले महिला शिक्षकों को नेतृत्व के रूप में आगे आने की सराहना की और समस्याओं के समाधान हेतु हर संभव प्रयास व सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही महिला शिक्षिकाओं की मांग और समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से चयन, वेतनमान, शिक्षिकाओं के सीसीएल और मातृत्व आकाश समय से मिलने, विकलांग व गर्भवती महिला शिक्षकों की बीएलओ में ड्यूटी न लगाने आदि की मांग की गई। जिला अध्यक्ष शिखा मौर्य ने कहा कि महिला शिक्षक संघ एक नई दिशा में कार्य करते हुए महिला शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और कस्तूरबा शिक्षिकाओं की समस्याओं के निराकरण हेतु सदैव तत्पर एवं तैयार रहेगा। आजमगढ़ नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने के अभियान में जुटे भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता ने ठंडी सड़क स्थित पार्क का कायाकल्प करते हुए निरंतर श्रमदान, समयदान व अर्थदान करते हुए पार्क की दशा में काफी सुधार कर दिया है। भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता लगभग 10 माह से इसमें प्रतिदिन श्रमदान कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पार्क में 2 झूले और लोगों को टहलने के लिए रास्ता साफ हो चुका है। इस कार्य में लगे कार्यकर्ताओं ने बताया कि यहाँ हम निरंतर प्रतिदिन 3 घंटे का समय देते हैं। हम लोगों ने तय कर लिया था कि इस पार्क को लोगों के लिए उपयोगी बनाकर ही दम लेंगे। नतीजा सामने है। लोगों को टहलते देख व बच्चों को खुश होकर झूलते देख लोगों को काफी खुशी हो रही है। अब यहाँ सुबह शाम परिवार के लोग अपने बच्चों को लेकर आने लगे हैं। बीआरडी कार्यकर्ताओं ने बताया कि अभी हम लोगों ने टूटे फूटे चबूतरे को मरम्मत करके लोगों को बैठने योग्य बना दिया है। साथ ही कुछ बेंच कुर्सियां भी हम लोग बनवा रहे हैं, जिसके लग जाने से लोगों का आवागमन काफी बढ़ जाएगा और यही हम लोग चाह रहे थे। इतनी बड़ी भूमि जंगल होकर अनुपयोगी हो गई थी। इसे जिस मकसद से बनाया गया था उस मकसद में कामयाब करके हम इसे अच्छा बना देंगे। इस कार्य में प्रमुख रूप से सुनील कुमार वर्मा, आर.के. गुप्ता, हिमांशु सिंह, अरुण सिंह, मनोज श्रीवास्तव, रवि प्रकाश, नसीम अहमद, रामेश्वर प्रसाद, दुर्गेश, दीपक जायसवाल, मनोहर प्रसाद, शंकर प्रसाद, पप्पू, हरिकेश विक्रम, धनंजय स्थाना, उमेश सिंह, गुड्डू प्रतिदिन सेवा दे रहे हैं। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।